मेरी शादी वाले दिन मैंने अपनी दादी का छोड़ा हुआ एक खत खोला। उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, भागो। मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन कोई भी संदिग्ध इंसान नजर नहीं आया। फिर भी मुझे दादी की चेतावनी पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई बार मेरी जान बचाई थी। उनके गुजरने से एक दिन पहले, जो कभी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं बताती थी, उन्होंने अचानक कहा था कि मेरे जीवन में 3 बड़े खतरे आने वाले हैं। उन्होंने 3 पर्चियां दी और कहा कि मुश्किल वक्त में ये मेरी मदद करेंगी। पहली पर्ची के बारे में उन्होंने खास हिदायत दी थी, उसे उनकी मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि देने आने वाले 17वें व्यक्ति को ही देना। मेरी माँ इस बात से बहुत नाराज थी। उन्हें लगा दादी मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैंने उनकी बात दिल में बसा ली। अंतिम संस्कार के दिन मैंने एक एक व्यक्ति गिना। कार्यक्रम लगभग खत्म होने वाला था और गिनती सिर्फ 69 तक ही पहुंची। माँ को यकीन हो गया कि दादी की बातें बेकार थीं, लेकिन तभी आखिरी पल में 17वां व्यक्ति वहां आ गया। वह पूरा काला कपड़ा पहने हुए था और उसका चेहरा टोपी से ढका हुआ था। जैसे ही वह जाने लगा, मैंने उसे रोकर कांपते हाथों से पर्ची दे दी। जैसे ही उसने पर्ची पढ़ी, वह घबराकर वहां से भाग गया। माँ ने तुरंत पर्ची उठाकर देखी, उसमें बस कुछ आम नाम लिखे हुए थे। तभी एक पड़ोसी ने बताया कि ये नाम हाल ही में मारी गई लड़कियों के हैं। सूची के आखिर में मेरा नाम साफ लिखा हुआ था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी मुझे समझ आया वह आदमी ही अपराधी था। इसीलिए जब मैंने खत में भागो पढ़ा तो बिना कुछ सोचे मैं अपनी शादी छोड़कर भाग गई। कुछ ही देर में मेरे फोन पर सवालों की बाढ़ आ गई, लेकिन मैं सबको नजरअंदाज कर रही थी, बस ये समझने की कोशिश में कि मेरी जान का दुश्मन कौन है। मुझे अपने सौतेले पिता पर शक हुआ, क्योंकि हाल ही में उन पर बड़ा कर्ज चढ़ा था। मैं घर पहुंची, लेकिन पता चला कि वह गोदाम में बंद थे। तभी माँ ने कहा कि मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त से सावधान रहना चाहिए। शादी से भागने के बाद वह मेरे मंगेतर के बहुत करीब हो गई थी। उसकी सच्चाई जानने के लिए मैंने जानबूझकर कह दिया कि मुझे सब पता चल चुका है। हैरानी की बात यह थी कि उसने तुरंत सब मान लिया। असल में उसी ने पर्ची की अदला बदली की थी। जब मैं नशे में थी तब असली खाली पर्ची बदल दी गई थी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत फहमी में अपने मंगेतर को चोट पहुंचाई थी। जब मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी, तभी मेरे मंगेतर ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और हम शादी दोबारा कर सकते हैं। मैं भावुक हो गई और उसे अपना सच्चा प्यार समझ बैठी। मैं उसे अपने गांव ले गई ताकि वह दादी को श्रद्धांजलि दे सके। लेकिन तभी एक बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया। वह आदमी जो कभी मेरे घर नहीं आया था, उसे पहले से पता था कि हमारे घर का ताला हाल ही में टूटा था।